स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ गई है। अगर आपने भी आईटीआई या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या आप रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हुए और टेक्नीशियन की पोस्ट ज्वाइन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में नौकरी पाने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं ट्रेनिंग को पास करने के लिए। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों तरह के आपके एग्जाम होते हैं और अगर आप वो दोनों अटेम्प्ट नहीं पास कर पाते तो कई बार आपकी नौकरी जाने का भी खतरा बन जाता है। तो उसमें क्या कुछ बदलाव किया रेलवे ने, उसी के बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी लेटेस्ट नोटिस निकल कर आया रेलवे का कि कितने दिन की ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या मिलता है वो भी हम आपको बता देंगे। इसी में ट्रेनिंग के दौरान आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। किसकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, किसकी 12 महीने की होगी, किसकी 2 साल की होगी एंड किसकी 3 साल की हो रही थी, उन सब के बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ सभी तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर वहाँ पे आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर जुड़ जाइएगा। ये है आपका नोटिस, आप देख सकते हैं। एंड नोटिस की अगर आप डेट देखें तो कब की है, 27 जनवरी 2025 का ये नोटिस रेलवे की तरफ से आउट हुआ है। सभी जनरल मैनेजर्स को यहाँ पे भेजा गया, मतलब ये कुछ रूल में चेंजेस हुए इसलिए सबको भेजा जाता है। क्या है देखिए, रिवीजन इन ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी। टेक्नीशियन कैटेगरी में जो ट्रेनिंग पीरियड है ना उसको यहाँ पे कुछ रिवाइज किया गया, कुछ उसमें संशोधन किया गया, इसलिए इस लेटर को यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। तो ये सभी बोर्ड्स को यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट इन टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है। एज पर दीज इंस्ट्रक्शंस द कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटी where the recruit do not possess the minimum qualification of act apprenticeship या ITI in relevant trade, training period for various sub groups has been prescribed as follows। यहाँ पे अब क्या होगा कि जो टेक्नीशियन आप जैसे ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। वो ट्रेनिंग कितने दिन का रहेगा, अगर आपका ITI है तो कितने दिन का होगा, अप्रेंटिसशिप है तो कितने दिन का होगा, ITI या अप्रेंटिसशिप कुछ भी नहीं है तो कितने दिन का होगा, उसी के ऊपर ये कंप्लीट एक लेटर यहाँ पे आउट हुआ है। एंड साथ में इसके नीचे पैराग्राफ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक, इन फील्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रेड, जिस ट्रेड में आपकी पोस्टिंग हो रही है उसमें, एंड सिमिलर ट्रेड ऑन, ठीक, पर विद जो डिटेल आपका एडवर्टीजमेंट आता है उसके हिसाब से। तो आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। अब आप सोच रहे होंगे डिग्री डिप्लोमा को तो यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, तो ये ट्रेनिंग किस बात की यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग है आपका यहाँ पे कंपैशनेट ग्राउंड का। अब कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है, तो देखिए रेलवे में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, जैसे आपने ज्वाइन किया, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है, उस केस में आपके जो मान लीजिए आपका कोई सन या डॉटर है उसको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। जब उनको जॉब मिलती है, हर साल ऐसा कंपैशनेट ग्राउंड का जॉब मिलता है, तो उस केस में यहाँ पे मान लीजिए आप डिग्री डिप्लोमा अगर रिलेवेंट फील्ड में किए और आपको टेक्नीशियन की पोस्ट दी जा रही है, उस केस में आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो 6 महीने की होगी। लेकिन तभी जैसे आप मैकेनिकल से डिप्लोमा हो और आपको मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड में ही टेक्नीशियन की पोस्ट मिल रही, तब आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं, ये तो हो गया डिग्री डिप्लोमा, बट अभी जो टेक्नीशियन की भर्ती आई उसमें या तो 12th PCM अप्लाई कर रहे थे या तो ITI कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे थे, अप्रेंटिसशिप या ITI, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अब अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं आप, लेकिन आपका जो फील्ड है वो जो रिलेवेंट ट्रेड वहाँ पे आपको मिल रहा है उससे अलग है। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए बीटेक और आपको मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट्समैन बी का पोस्ट या कोई भी मिल रहा है, सॉरी पॉइंट्समैन बी बोल रहे हैं, टेक्नीशियन आपको मिल जा रहा है मान लीजिए मैकेनिकल वर्कशॉप में, उस केस में क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे 12 महीने की होगी, ठीक है। अगर आपका डिग्री डिप्लोमा आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग 12 महीने का होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि मेन है ITI एंड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कहा जा रहा है अगर आपने 10th प्लस ITI किया है इन अ ट्रेड व्हिच इज वन ऑफ द फॉलो इंजीनियरिंग ट्रेड फेलिंग इन द relevant trade for a post of technician grade 3 as per extant RRB notification but not the relevant trade for the post 12 month। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अगर आपने 10th प्लस ITI किया है, इंजीनियरिंग ट्रेड में भी किया है, लेकिन जो रिलेवेंट ट्रेड वहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चाहिए थी उससे रिलेटेड आपका नहीं है वो ट्रेड, ठीक है, बट नॉट द रिलेवेंट ट्रेड फॉर द पोस्ट, तब आपकी ट्रेनिंग 12 महीने की होगी। अगर सेम है तब तो 6 महीने की होगी। मान लीजिए आप गए असिस्टेंट, जो भी ब्रिज वाला पोस्ट है उस पर आप चले गए और आपने ITI किया हुआ है फिटर या वेल्डर में, तब तो आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। बट आप इलेक्ट्रीशियन में क्यों उसमें अगर आप जा रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग फिर 1 साल की हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर सेम ट्रेड में ITI, सेम ट्रेड में आपको जॉब मिल रही है, वहाँ पे सेम फील्ड है आपका, तो ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। अगर फील्ड अलग हो रहा है तो ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी,
ठीक है। नेक्स्ट, आपने मैट्रिकुलेशन इन 10th किया है और कोई भी एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन इन 12th किया है और साथ में अदर नॉन रिलेवेंट ITI, नॉन रिलेवेंट ट्रेड से ITI आपने किया है, मतलब वो ट्रेड जो है ITI वो रिलेवेंट नहीं है उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पे आप वहाँ पे जा रहे हैं या जिस पोस्ट की टेक्नीशियन में भर्ती आती ही नहीं है, उस केस में आपकी ट्रेनिंग 2 साल की होगी। ठीक है। अब ये भी किस में आएगा, कंपैशनेट ग्राउंड के केस में आएगा। रीजन, क्योंकि बाकी तो जो ITI कैंडिडेट्स हैं रिलेवेंट ट्रेड में है तभी वो फॉर्म भर पाएंगे टेक्नीशियन में, लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड के केस में क्या रहता है, ये सब चीज़ें बाईपास हो जाती हैं, उनको पोस्टिंग मिलती है। रीजन, कि उनके फादर मदर कोई ना कोई वहाँ जॉब कर रहा था, उनके बिहाफ पे उनकी डेथ हो गई या मिसहैपनिंग कुछ हो गई, उसकी वजह से उन्हें जॉब मिल रही है, इसलिए उसमें कुछ चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जॉब पाते हैं जिनके पास रिलेवेंट ट्रेड में ITI नहीं होता है। ठीक है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, आप भी आज ज्वाइन कर रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर किसी के फैमिली मेंबर के साथ कुछ होता है तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में कि चलिए एटलीस्ट उनकी फैमिली फाइनेंशियली सफ़र नहीं करेगी, उनके पास अर्निंग का एक सोर्स बन जाता है। ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा बदलाव इसमें किया गया है, वही यहाँ पे जारी किया गया था। तो ये आप लोगों पर भी अप्लाई होगा, जो भी ITI कैंडिडेट्स अगर आप रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी भी ट्रेनिंग होती है जब आप एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं, और उस ट्रेनिंग में आपका थ्योरेटिकल यानी क्लासरूम जो होता है वो भी होता है, साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं और उन्हें आपको पास करना होता है। 1 अटेम्प्ट आपको मिलता है, पास कर जाते हैं लगभग सभी, अगर पास कर जाते हैं ठीक है, नहीं सेकंड अटेम्प्ट मिलता है, अगर उसमें भी नहीं पास कर पाते आप किसी रीजन से तो आपकी नौकरी भी जाने का खतरा आ जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ITI रिलेवेंट ट्रेड में है तो 6 महीने की ट्रेनिंग, ITI नॉन रिलेवेंट ट्रेड में है तो 1 साल की ट्रेनिंग। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है ITI या अप्रेंटिसशिप के केस में। बाकी जो 12th PCM वाले छात्र हैं, ठीक है, जो 12th PCM के छात्र हैं, SNT वाली जो पोस्ट आई थी उसके लिए आपकी ट्रेनिंग 1 ईयर की रहेगी, उसका एक अलग से ऑर्डर है कि आपकी ट्रेनिंग जो रहेगी 1 साल की रहेगी। यहाँ पे ITI वाला केस अप्लाई नहीं होता है क्योंकि आपकी योग्यता ही 12th PCM रखी गई है, तो आपका जो ट्रेनिंग रहेगा 1 ईयर का ही रहेगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लेटर जारी क्यों किया गया, तो कंपैशनेट ग्राउंड पे कुछ रिक्रूटमेंट होता है, जैसे हर साल रिक्रूटमेंट होता है। मान लीजिए 2023 का एक डेटा आया कि 20 लोगों को नौकरी मिलनी है, फिर 2024 का डेटा आया कि फिर 20 लोगों को नौकरी कंपैशनेट ग्राउंड में मिलनी है। बट 2024 वाले ज्वाइन कर लिए और इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, बट 2023 वाले थोड़ा लेट ज्वाइन किए और इनकी ट्रेनिंग लेट पूरी हो रही है, लेकिन इनको मिलना तो पहले चाहिए था नौकरी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग लेट हुई। तो उस केस में क्या होता था, इनको सीनियरिटी मिल जा रही थी क्योंकि ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके जॉब पे आ जा रहे थे और ये सीनियरिटी में पिछड़ जा रहे थे। सरकारी नौकरी में सीनियरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसी की बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती, सब कुछ होता है। तो उसी को लेके यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ में कहा गया कि जिनको पहले नौकरी मिलनी थी, अगर उनका ट्रेनिंग लेट कंप्लीट हो रहा है तो उनकी ट्रेनिंग पीरियड को डाउन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए और इनको सीनियरिटी में मेंटेन रखा जाए। उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये है सिर्फ CGA कंपैशनेट ग्राउंड के लिए अप्लाई हो रहा है ये। बाकी जो ऊपर हमने ट्रेनिंग का बताया वो सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये कुछ नीचे के जो पैराग्राफ हैं ऐसा डिस्प्यूट आया था, इस वजह से रेलवे ने ये कुछ बदलाव इसमें किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं जो दे दिया यहाँ पे। साथ में यहाँ पे बोल दिया गया कि ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग उनका कम करके उनको आप सीनियरिटी में ऊपर ही रखेंगे जो पहले से एलिजिबल हुए हैं उस केस में। होपफुली ये पूरा लेटर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।